हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस वीडियो में हम स्टेयर डिजाइन करने वाले हैं जिसको हम सीढ़ी या जीना भी बोलते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपने घर के स्टेयर की खुद डिज़ाइन कर पाएंगे। यदि आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं या फिर नहीं भी हैं तो भी आप स्टेयर की डिज़ाइन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेयर डिज़ाइन। ये देखिए, ये जो आपको अभी दिख रहा है वो प्लान है, यानी कि जब हम स्टेयर को टॉप से देखते हैं, ऊपर की तरफ से देखते हैं तो आपका कुछ ये ऐसा दिखता है। तो इसी की हम डिजाइन करेंगे। यहाँ से हमको मेजरमेंट निकालना है कि कम से कम कितनी जगह में हम स्टेयर बना सकते हैं अपने घर में। ये जो स्टेयर जो हम डिजाइन करने वाले इसको हम डॉग लेग्ड स्टेयर बोलते हैं और जनरली ये आवासीय भवनों में यही स्टेयर बनाए जाते हैं। तो इसमें हमको पता क्या करना है, आज हम यही पता करेंगे कि मिनिमम जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, कितने एरिया की आवश्यकता पड़ती है हमको किसी भी स्टेयर को बनाने के लिए। तो आज हम देख लेंगे कि कितनी लंबाई की आवश्यकता पड़ रही है मिनिमम और चौड़ाई की आवश्यकता कितनी पड़ती है। तो ये आपका टॉप व्यू है। जब हम ऊपर की तरफ से स्टेयर को देखते हैं तो ये आपका स्टेयर कुछ ऐसे दिखता है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टेयर दिख रहा है ये आपका यही स्टेयर है जो ऊपर ने दिखाया, उसी का ये फ्रंट व्यू है। सामने से जब हम स्टेयर को देखते हैं तो सामने से स्टेयर हमारा ऐसा दिखता है जिसको हम एलिवेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें जो 2-3 पॉइंट जो भी पार्ट्स इसके हैं स्टेयर के इंपॉर्टेंट है, जिसको जान लेते हैं। इसको जानने के बाद ही आप स्टेयर की डिजाइन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका है ट्रेड, और दूसरा आपका है राइजर, फिर आपका है लैंडिंग। 3 पॉइंट आपके मेन इंपॉर्टेंट है। जो आपका जिसपे पैर रख के आप ऊपर की तरफ चलते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, जिसपे आपका आप पैर रखते हैं। यहाँ पर जो दिख रहा है देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो दिख रही है वो आपकी ट्रेड है, जिसपे हम ऊपर जब सीढ़ी पे चलते हैं तो पैर रखते हुए चलते हैं। और जो ये वर्टिकल लाइन दिख रही है जिसको हम उठान या राइजर बोलते हैं, तो जिसपे हम पैर रख रहे हैं वो ट्रेड है, और जो ये वर्टिकल लाइन बनी हुई है उसको हम उठान बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। और इधर आपका ये लैंडिंग दिया जाता है कि किसी मान लीजिए सामने से कोई और भी आ रहा है स्टेयर पर, तो उसको क्रॉस करने के लिए यहाँ पर हम स्पेस दे सकें, या फिर यहाँ पर हम अगर थक गए हैं ज़्यादा स्टेयर पर चढ़ते चढ़ते तो यहाँ पर थोड़ी देर हम आराम भी कर सकते हैं। तो यहाँ लैंडिंग इसको हम बोलते हैं। और इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका हाइट दिख रही है, हाइट ऑफ बिल्डिंग है, जो आपका ये स्लैब होता है, ऊपर का फ्लोर होता है जो जिसपे मान लीजिए ये छत बनी हुई है, तो इसमें जो इसका जो टॉप व्यू है वहाँ तक की जो ऊंचाई होती है ग्राउंड फ्लोर से, ये हम हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी हो जाती है, एक फ्लोर की जो हाइट होती है, तो इसको भी मेजरमेंट में हम लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अभी हम चलिए देखते हैं कि स्टेयर की डिजाइन हम कैसे करते हैं। यहाँ पर स्टेयर के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाए गए हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेड और राइजर को अलग करके दिखाया गया है एक जगह। तो ये जो वर्टिकल पार्ट है उसको हम राइजर बोलते हैं, जिसपे हम पैर रखते हैं उसको हम ट्रेड बोलते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। फिर ये राइजर हो गया, फिर ये ट्रेड हो गया, ऐसे हम इस पर चढ़ते चले जाते हैं सीढ़ी पर। तो राइजर और ट्रेड जाना जरूरी है। और ये आपका लैंडिंग होता है जिसपे हम थोड़ी देर आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। किसी को जाने के लिए हम यहाँ पर क्रॉस करने के लिए जगह भी हमको मिल जाती है। तो चलिए हम देखते हैं डिजाइन कैसे करते हैं। डॉग लेग स्टेयर की डिजाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले देखिए, ट्रेड और राइजर के हमको मेजरमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। मिनिमम यहाँ पर जो भी हम ले रहे हैं डाटा वो मिनिमम ले रहे हैं। मिनिमम जो भी हमारा स्पेस आएगा यहाँ से मिनिमम आएगा, इससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। मिनिमम ट्रेड आपका होता है 10 इंच से 12 इंच। ये क्या है, ट्रेड की लेंथ है। लेंथ हम यहाँ पर बता रहे हैं 10 इंच से 12 इंच होती है। ये राइजर है, राइजर की क्या है, हाइट है 6 इंच से 8 इंच होती है। यहाँ से हम मान लेंगे, यहाँ से हम ले क्या रहे हैं वीटेक, राइजर हम ले रहे हैं 8 इंच, 6 इंच से 8 इंच होती है इनकी जो हाइट है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं राइजर 8 इंच। ट्रेड की जो भी आपकी लेंथ होती है 10 इंच से 12 इंच, तो यहाँ पर हम 11 इंच ले लेते हैं। तो राइजर और ट्रेड का मेजरमेंट हम ले लिए। यहाँ पर देखिए, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये आपका जो भी ट्रेड होता है जिसपे हम पैर रख के चलते हैं, ऐसे जितने भी ट्रेड बनाए थे उनकी ये चौड़ाई है कि कितनी होती है एक फ्लाइट में। जैसे आपको ऊपर दिखाया गया था तो उस इसमें चौड़ाई होती है, चौड़ाई को हम बाद में देख लेंगे कितनी हमारी चौड़ाई थी। पहले हम लेंथ निकालते हैं, कितने लेंथ की आवश्यकता होती है, कितनी लंबाई की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, राइजर हम ले लिए, ट्रेड ले लिए, राइजर ले लिए, ट्रेड ले लिए। अब नंबर ऑफ राइजर निकालेंगे कि टोटल जो एक स्टेयर बनाने में कितने राइजर की आवश्यकता होती है। तो नंबर ऑफ राइजर जो हम निकाले, हाइट ऑफ बिल्डिंग से और हाइट ऑफ वन राइजर से। हाइट ऑफ बिल्डिंग हम मान लिए यहाँ पर 9 फीट 6 इंच, और हाइट ऑफ वन राइजर हम लिए हैं 8 इंच। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 14 नंबर आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ राइजर, जो टोटल नंबर ऑफ राइजर है एक स्टेयर में। यानी कि एक स्टेयर में 2 फ्लाइट होते हैं, जो एक पार्ट होता है उसको हम एक फ्लाइट बोलते हैं, और जो दूसरा
पार्ट होता है उसको भी हम एक फ्लाइट बोलते हैं। तो इस एक पार्ट को हम फ्लाइट बोलते हैं। तो एक स्टेयर में आपके 2 फ्लाइट होते हैं और टोटल जो राइजर आपका आया है दोनों फ्लाइट का मिला के आया है। तो हमको एक एक का अलग अलग पता करना है। तो क्या करेंगे, इन 1 फ्लाइट में नंबर ऑफ राइजर अपॉन 2 कर देंगे, यानी कि 14 का आधा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 7 नंबर, यानी कि एक फ्लाइट में आपके 7 नंबर आ जाएंगे राइजर की। अब हम क्या करेंगे, ट्रेड निकालेंगे। ट्रेड कितने आते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए ये हमेशा आपका यही फार्मूला यूज होता है, राइजर -1, यानी कि राइजर से ट्रेड आपका एक कम लिया जाता है। तो 7 - 1 करेंगे तो 6 हो जाएगा। कभी भी आप करेंगे तो 7 अगर राइजर आ रहा है 6 आपका ट्रेड होगा, एक कम हमेशा होता है। अब हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड होती है उसके लिए टोटल लेंथ, यानी कि ये जो ट्रेड आपकी है 6 नंबर आ गई एक फ्लाइट में, तो इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक बना रहे हैं हम, तो ये कितनी लेंथ की आवश्यकता होगी एक फ्लाइट को बनाने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। एक जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड की एक लेंथ हम ले लिए 11 इंच, और टोटल आपकी एक फ्लाइट में कितनी ट्रेड आ रही है, 6 आ रही है। तो 6 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5 फीट 6 इंच हमारी आ जाएगी टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ट्रेड, यानी कि सभी ट्रेड बनाने के लिए हमको कितनी लंबाई की आवश्यकता है, 5 फीट 6 इंच की आवश्यकता है। एक फ्लाइट में आपके 6 ट्रेड आ रहे हैं, तो टोटल हमको बनाने के लिए कितनी आवश्यकता है, 5 फीट 6 इंच लंबाई हमको चाहिए। अब हम क्या निकालेंगे, विथ ऑफ लैंडिंग, जो हम यहाँ पर लैंडिंग दे रहे हैं एक फ्लाइट के बाद हम लैंडिंग देते हैं, फिर हम दूसरी फ्लाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो लैंडिंग हम दे रहे हैं इसकी विथ आपकी कितनी होनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2 फीट 6 इंच से 3 फीट 6 इंच ये माना स्टैंडर्ड होता है, और इसमें हम ले कितना रहे हैं, 3 फीट ले रहे हैं। लैंडिंग की जो चौड़ाई है हम 3 फीट ले रहे हैं। अब टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर स्टेयर, यानी कि अब जो स्टेयर है या सीढ़ी बनाने के लिए जितनी भी कुल लेंथ की कुल लंबाई की आवश्यकता होती है वो हम निकाल लेंगे फाइनली। जो 5 फीट 6 इंच आपका आ गया है आर ट्रेड की लंबाई, और 3 फीट हम ले रहे हैं लैंडिंग की चौड़ाई, दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा 8 फीट 6 इंच हो जाएगा टोटल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर स्टेयर, यानी कि किसी भी स्टेयर को बनाने के लिए इतनी जगह मिनिमम आवश्यकता पड़ती है। 5 फीट 6 इंच तो आपकी ये ट्रेड बन रही है और 3 फीट में आपकी लैंडिंग बन रही है। तो टोटल हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो स्पेस है उसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 फीट 6 इंच में हम 3 फीट प्लस कर लेंगे तो 8 फीट 6 इंच आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपको टोटल लेंथ मिल गई कि किसी भी स्टेयर को बनाने के लिए टोटल लेंथ की कितनी आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। और अब हमको चौड़ाई का भी पता करना है कि चौड़ाई हमारी कितनी, ये तो लंबाई थी, और चौड़ाई का क्या मतलब है कि कितनी चौड़ाई की आवश्यकता होगी, यानी कि ये जो चौड़ाई है ये वाला पार्ट ये कितना हमको, ये तो लंबाई तो हम पता कर लिए यहाँ से यहाँ तक कितनी लंबाई लग रही है, लेकिन चौड़ाई में हमारा क्या है ये पता करना है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक कितनी लगेगी चौड़ाई। तो ये हम कैसे पता कर पाएंगे किसी भी स्टेयर में, ये आपकी बिल्डिंग की हाइट है जो यहाँ पर दी गई है, इसको आप चौड़ाई मत मानिएगा। चौड़ाई अभी हम दिखाएंगे टॉप व्यू में कैसे दिखता है आपको चौड़ाई हम किसे बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए एक फ्लाइट में जो आपके ट्रेड बनते हैं, जो आपके ये ट्रेड बन रहा है जिस पे हम ऊपर चलते हैं, ये आपका ट्रेड होता है। तो ये ट्रेड की जो लेंथ हम लिए थे आपका था यहाँ पर 11 इंच ये ले लिए थे, लेकिन जो इसकी लंबाई होती, लंबाई आपको इधर से नहीं दिखेगी, सामने से ऊपर से दिखेगी। तो हम कितना लेते हैं, 3 फीट लेते हैं, जिसमें हम पैर रख के चल रहे हैं, ये ऊपर से ऐसे दिखेगा। तो 3 फीट हम लेते हैं एक फ्लाइट, मतलब एक फ्लाइट में 2 फ्लाइट हम बना रहे हैं तो दोनों का मिला कितना हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा। और दीवार तो आपके साइड साइड में होता है, दीवार का भी कैलकुलेट करेंगे तो इससे ज़्यादा होगा, लेकिन ये दोनों मिला के केवल हम फ्लाइट की बात करें तो ये चौड़ाई आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, 6 फीट हो जाएगी। चलिए हम दिखाते हैं चौड़ाई हम किसे बोलते हैं। स्टेयर जो भी आपका होता है लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है, तो चौड़ाई हम देखिए किसे बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये जो आपका टॉप व्यू है स्टेयर का, इसी से आपको क्लियर होगा कि लंबाई और चौड़ाई आपकी क्या होती है। जो लंबाई आपकी है ये आपका ट्रेड दिख रहा है, ऊपर से जब हम देखेंगे तो राइजर आपका नहीं दिखेगा, ट्रेड ही केवल दिखेगा टॉप व्यू से। तो ये जितने बने हुए ट्रेड हैं, जितनी संख्या, जैसे एक फ्लाइट में हमारे 6 ट्रेड आ गए थे, तो यहाँ पर हम 6 ट्रेड बना लेंगे ऐसे ऐसे करके। दूसरे फ्लाइट में आपके 6 ट्रेड थे तो यहाँ पर भी बना लेंगे हम। तो इस तरीके से ये जो लेंथ थी यहाँ से यहाँ तक हमारी आई थी 5 फीट 6 इंच, और ये 3 फीट हम लैंडिंग लिए थे। तो टोटल हम जब ऐड किए तो 8 फीट 6 इंच ये हमको लंबाई मिल गई किसी भी स्टेयर को बनाने के लिए। लेकिन जो ये चौड़ाई है ये कितनी होगी ये हमको बताना है। ये दीवार को छोड़ के, ये साइड साइड में दीवार है, दीवार की मोटाई को छोड़ के हमको चौड़ाई निकालनी है। तो ये चौड़ाई की कितनी आवश्यकता होती है, तो एक जो यहाँ पर हमने बताया, एक जो ये पार्ट है इसका जो हम ये लेते हैं चौड़ाई 3 फीट लेते हैं,
ये आपका ट्रेड है, और ट्रेड की जो लंबाई हम लिए थे 11 इंच, और जो चौड़ाई हम लेंगे 3 फीट लेंगे यहाँ से। तो ये 3 फीट हमारा होता है ये ऊपर चढ़ने के लिए। और इधर से हमारा क्या होता है, इधर भी आपका 3 फीट हो जाएगा, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 6 फीट हो जाएगा। इधर से आपका 3 फीट और इधर से आपका 3 फीट, तो टोटल जो चौड़ाई हमको मिलेगी ये वाली चौड़ाई, ये हमारी 6 फीट हो जाएगी। और ये आपका साइड साइड में दीवार होता है। तो मिनिमम जो लेंथ और विड्थ है, यानी कि लंबाई आपकी 8 फीट 6 इंच और चौड़ाई आपकी 3 फीट होती है किसी भी स्टेयर को बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप किसी और स्पेस के लिए भी स्टेयर डिजाइन कर सकते हैं। स्पेस आपके पास ज़्यादा है तो लेंथ आप बढ़ा सकते हैं, लेंथ बढ़ाएंगे तो ट्रेड की संख्या बढ़ जाएगी यहाँ से। और विड्थ आपकी तो इतनी ही आवश्यकता होती है 6 फीट की। तो ये थी आज की डिज़ाइन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर